तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमबीए की कैप राउंड 2 की जो प्रोसेस है वो अब खत्म हो चुकी है एंड अभी गाइज स्टार्ट होगा एमबीए का कैप राउंड 3, जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का बेटरमेंट होने के जो चांसेस है वो रहते हैं। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैप राउंड 3 कब से स्टार्ट होगा, कब तक आपको टाइम मिलेगा एंड फिर उसके बाद जो वैकेंट राउंड स्टार्ट होने वाला है वो कब स्टार्ट हो सकता है एंड उसके बारे में भी थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गाइज तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो कैप राउंड 2 तो गाइज अब जो है वो खत्म हो चुका है एंड हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपना जो एडमिशन है वो ले लिया होगा एंड जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है उन्हें बेटरमेंट में कौन सा कॉलेज लगा है या फिर फर्स्ट राउंड का ही कॉलेज लगा है, एक बार कमेंट्स में जो है वो बता देना ताकि पता रहे कि क्या स्टेटस है स्टूडेंट्स का। तो अब गाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में बता देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है कैप राउंड 3 के लिए। तो कैप राउंड 2 की लास्ट डेट थी गाइज 27 अगस्त एंड 29 अगस्त से हमारी कैप राउंड 3 की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। मतलब आज से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें सबसे पहला जो अपडेट है गाइज वो आने वाला है प्रोविजनल वैकेंट सीट्स का, जिससे पता चलेगा कि कैप राउंड 2 खत्म होने के बाद कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है। एंड देखो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, कैप राउंड 3 के बाद जब अपडेट आएगा ख़त्म होने के बाद कि कितनी सीट्स बाकी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज वहाँ से पता चलेगा कि वैकेंट राउंड में कितनी सीट्स रहेगी। इससे तो समझ में नहीं आता बिकॉज काफ़ी सारे लोग बेटरमेंट भी करते हैं तो वो भी सीट जो है वो वहाँ पे रिजर्व दिखाते हैं, बट ठीक है थोड़ा एक रफ आइडिया जो है वो आ जाता है। तो ये अपडेट आज रात तक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। फिर गाइस 30 तारीख से लेके तो 2 सितंबर के बीच में कैप राउंड 3 की ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी एंड शुरू रहेगी तब तक। अब ध्यान रखना, अगर आपको कैप राउंड 2 में कॉलेज लगा है तो आपको कैप राउंड 3 का फॉर्म जो है वो भरना मैंडेटरी रहेगा अगर आपने बेटरमेंट किया है। तो अगर आपने फ्रीज करके एडमिशन ले लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एडमिशन ले लिया, निश्चिंत रहो। कैप राउंड 3 में क्या होता है कुछ होता है आपको उससे कुछ लेना देना जो है वो नहीं रहेगा बिकॉज आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे, ठीक है। अब जिन्होंने बेटरमेंट किया है उन्हें जो है वो इस तारीख के बीच में अपना फॉर्म भरना है, तो ध्यान से फॉर्म भर लेना, नहीं तो जो कॉलेज बेटरमेंट करके आए थे कैप राउंड 3 में वो भी चला जाएगा अगर फॉर्म नहीं भरोगे तो, ठीक है। तो टाइम पे फॉर्म भर लेना एंड 3 तारीख को इमीडिएटली गाइज यहाँ पे जो रिजल्ट है वो लगने वाला है, तो कोई भी सांस लेने का चांस आपको जो है वो नहीं मिलेगा, जल्दी जो रिजल्ट है वो लग जाएगा। एंड 4 तारीख से लेके तो 6 तारीख के बीच में गाइज आपको अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करना पड़ेगा। अब देखो कैप राउंड 3 में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन जो है वो स्टूडेंट्स को होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैप राउंड 3 के इमीडिएटली बाद वैकेंट राउंड होगा, तो क्या वैकेंट राउंड के लिए भी मैं यहाँ से बेटरमेंट करके वैकेंट राउंड में जाऊँगा, वैकेंट राउंड में अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो जो कैप राउंड 3 में मुझे लगा था वो ले लूँगा। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कैप राउंड 3 लास्ट कैप राउंड प्रोसेस होता है, यहाँ पर अगर आपको जो कॉलेज लगा है उसमें एडमिशन लेना है तो लो, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो वो सीट आपके हाथ से जो है वो चली जाएगी, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। वैकेंट राउंड के लिए कोई भी हम जो बेटरमेंट वगैरह वो नहीं कर सकते, तो इसका ध्यान रखना। तो जो भी कैप राउंड 3 में कॉलेज आपको लगता है अगर आपको लेना है तो वहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेना है तो वो कॉलेज आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा, फिर वहाँ पे गाइज आपका कोई भी सीट एक्सेप्टेंस ये सारी जो चीज़ है वो नहीं रहेगी, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। तो सबसे बेटर वे रहता है गाइज कि जो कॉलेज हमें कैप राउंड 3 में लग जाता है वहाँ पे एडमिशन ले लो, एडमिशन लेने के बाद फिर आप कैप राउंड 3 के लिए जो है वो जा सकते हो। एंड कैप राउंड 3 में अगर कोई कॉलेज लगता है तो वहाँ पे एडमिशन लेके जो पहला कॉलेज लगा था कैप राउंड 3 में उसको आप जो है वो कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। फीस भी मिल जाती है बट फीस मिलने में थोड़ा बहुत जो टाइम है वो हो सकता है। इसके अलावा कैप राउंड 1 में जिन्होंने एडमिशन लिया था कैप राउंड 2 में लिया था वो भी जो है वो वैकेंट राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कैप राउंड 3 में एडमिशन लेंगे वही एलिजिबल रहते हैं, सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं वैकेंट राउंड्स के लिए, तो उसका भी जो टेंशन है वो मत देना। एंड क्या गाइज आपको वैकेंट राउंड के ऊपर डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए, अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो 4 तारीख से लेके तो 6 तारीख के बीच में कैप राउंड 3 की एडमिशन प्रोसेस जो है वो चलेगी एंड फिर उसके बाद गाइज एक्चुअल जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जो कि है गाइज हमारी वैकेंट राउंड की प्रोसेस। एंड जैसे यहाँ पे डेट्स दी है कि 8 तारीख से लेके तो 12 तारीख के बीच में वैकेंट राउंड जो है वो चलेंगे इस साल। तो जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगी तो कैसे अपडेट्स वगैरह आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है इसके ऊपर डिटेल वीडियो आई थिंक चाहिए होगा स्टूडेंट्स को, तो वो भी जैसे रिक्वायरमेंट आती है वैसे मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो ये है गाइज इंपॉर्टेंट डेट्स, होप्स आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। कट ऑफ डेट है गाइज 12 तारीख, तो एडमिशन कैंसिल आप 12 तारीख तक जो है वो कर सकते हो। 12 तारीख तक जितने भी एडमिशन कैंसिल होंगे स्टूडेंट्स की तरफ से उसकी जो फीस है गाइज वो जो है वो रिफंड की जाती है। उसके बाद अगर आप कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करते हो तो फिर फीस रिफंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो फिर आपको अपने साइड से जो है वो देखना पड़ेगा। बट कट ऑफ डेट 12 है, इसके पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपको जो पैसे वगैरह है वो रिफंड जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये गाइज इंपॉर्टेंट डेट्स, होप्स आपको
सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कैप राउंड 3 का ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियोस टाइम टू टाइम देखते रहना, आपको सारी जो चीज़ें है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।